हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे इस तरीके के जो पैटर्न आते हैं वो फ्री पैटर्न में आते हैं और हम इसको एडजस्ट करके किस तरीके से अपने ब्लाउज़ को बनाते हैं। यहाँ पर मुझे 13.5 इंच में ब्लाउज़ की पैटर्न रेडी करनी है, लेकिन इस की पैटर्न अगर हम देखते हैं तो देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ। इसकी पैटर्न बैठ रही है 17.5 इंच। तो 17.5 इंच पर इसकी पैटर्न है। अगर हम ऊपर से इसको कम करते हैं तो हमारा नेक पैटर्न चला जाएगा। अगर बॉटम में से कट करते हैं तो हमारा बॉर्डर पैटर्न चला जाएगा। हमको दोनों ही पैटर्न लेने हैं, तो बहुत ही ईजी तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा इसका गला है, तो हम गले को भी नहीं छोड़ेंगे और अपने बॉटम को भी रखेंगे। तो इसके लिए आपको किस तरीके से अपने ब्लाउज़ को बनाना है वो देख लेते हैं। तो गले में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गला इसका ठीक-ठाक है, लेकिन इसका गले की जो डीप है वो बैक के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा कम लग रही है। कम से कम 8 इंच तो इसकी तैयार रहनी चाहिए। लेकिन ये सब पौने 8 इंच है और बनने के बाद वही रह जाएगी पौने 6 इंच, सॉरी पौने 7 इंच रह जाएगा। 1 इंच कम हो जाता है, तो हमने देखिए ऊपर की तरफ से थोड़ा-थोड़ा इसको बढ़ा लिया है। तो इसको करने से हमारे पैटर्न में और लेंथ बढ़ गई है। तो चलिए इस पैटर्न को हम सेट करना आपको बताते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके का ब्लाउज़ आता है, तो आप भी इसी तरीके से पैटर्न को बनाइए। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसकी अपनी तैयार लेंथ की इसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए तैयार लेंथ मेरी 13.5 इंच थी, तो यहाँ पर मैं 14 इंच पर इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि हमें इसमें फ़ोल्डिंग के लिए नहीं चाहिए। लेकिन जो हमने मार्किंग की है, जो पैटर्न है नीचे वाला, वो हमारा प्रॉपर निकलना चाहिए। तो देखिए इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद जितने भी हमारी लीफ पैटर्न है उसको हम देखिए इस तरीके से अलग कर देंगे। तो ये देखिए पैटर्न बॉटम वाला पैटर्न मेरा अलग हो गया है। अब मेरा ये जो टॉप का पैटर्न है वो रह गया है। अब इसको हम देखिए अपने लाइनिंग फैब्रिक से देखते हैं। तो देखिए लाइनिंग फैब्रिक पर बिल्कुल इक्वल ये बैठ रहा है जैसे हमने मार्किंग की है, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ भी इसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रखा है गले को बड़ा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम इस गले की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग अपने इस पर देखिए इस तरीके से पेस्ट की है। और फ्यूजिंग मैं इसी तरीके से पेस्ट करती हूँ जब हम लाइनिंग का ब्लाउज़ बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए नॉर्मली हम फ्यूजिंग पर 1-2 सिलाई लगा देंगे साइड से कॉर्नर वाली, क्योंकि जब भी हम इसको वॉश करेंगे तो ये छूटे नहीं, क्योंकि प्रेस करने से तो ये पेस्ट हो जाती है, बट ये वॉश करने से छूट जाए तो हमने इस पर इस तरीके से स्टिचिंग कर दी है। और ये ध्यान रखिएगा इस तरीके के ब्लाउज़ में कभी भी आपको लाइट लाइनिंग यानी हल्के वाली लाइनिंग आपको यूज़ नहीं करनी है, थोड़ी हैवी वाली लाइनिंग ही हम यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने लाइनिंग में भी सेंटर निकाला है और अपने मेन फैब्रिक में भी सेंटर निकालते हुए हम पहले मेन फैब्रिक रखेंगे और ऊपर से हम अपनी लाइनिंग रखेंगे। और इसको कर लेंगे हम उल्टा, क्योंकि इधर से तो हमें अब विज़िबल होगा नहीं नेक लाइन, तो हम इसको इस तरीके से नेक की तरफ कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक की तरफ करते हुए अब हम इसे पिन से सेट करेंगे ताकि ये इधर-उधर नहीं खिसके, क्योंकि ये जो चिनॉन फैब्रिक होता है उस तरीके का फैब्रिक है, थोड़ा खिसकता है, तो आप इसको अच्छे से सिक्योर ज़रूर कर लें। अब सिक्योर करने के बाद हम डोरी की मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर बेशक ये छोटा नेक है, लेकिन हम डोरी इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि इसकी साड़ी का बॉर्डर बहुत हैवी है, तो इसकी वजह से कहीं पहनने में अनकंफर्टेबल ना हो, तो आप डोरी लगाना प्रेफर करें, क्योंकि साड़ी जब पहनते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं डोरी लगा दूँगी। तो 2-2 मार्किंग मैंने की है, उसके सेंटर में हम डोरी को रखते हुए यहाँ पर डोरी को स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कई बार आपको बताया है, सूट में भी ब्लाउज़ में भी हमारी इनविज़िबल डोरी जो है वो लग जाती है और डोरी हमारी कभी भी निकलती नहीं है और डोरी जो है वो चुभती भी नहीं है। तो इस तरीके से ही डोरी मैं लगाना प्रेफ़र करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। दोनों ही ऑल पिन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और अगेन हम यहाँ पर क्वार्टर इंच फैब्रिक छोड़ते हुए यहाँ पर अपने नेक के फैब्रिक को कट कर लेंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा फैब्रिक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हैवी वाला लाइनिंग यूज़ किया है। हैवी लाइनिंग के साथ-साथ हमने फ्यूजिंग भी यूज़ किया है, तो थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा। और तो अब यहाँ पर हम छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे। कट लगाने से हमारा जो गला है वो बहुत अच्छे से पलट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कट्स आप लगाना ज़रूर, क्योंकि गले को पलटने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही फिनिशिंग से आपका गला पलट जाएगा। अब देखिए हमने लाइनिंग की तरफ इस तरीके से रखते हुए एक इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से गला बैठ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो यहाँ पर देखिए मेरी प्रेस स्टिच भी लग गई है। अब प्रेस स्टिच लगाने के बाद हम टॉप स्टिच भी इस पर लगाएंगे, क्योंकि इस पे हमें बाद में सिलाई को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा इस पर वर्क है, तो आपकी जो सिलाई है वो विजिबल नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लगाएंगे। गले पर हमने नॉर्मल स्टिच रखी है और साइड में हम थोड़ा सा टाके को यहाँ पर देखिए बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर इसको कच्चा भी कर देंगे। तो चलिए पूरा इसको मैं यहाँ पर स्टिच करके और साइड से जो फैब्रिक है इसको भी हम रिमूव करके फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर मैंने इसको यहाँ पर कट कर लिया है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था। अब यहाँ से हम अपने सेंटर निकाला है हमने, और सेंटर निकालने के बाद देखिए हमने 4 इंच पर मार्किंग की है, और इसके बाद देखिए करीबन मैंने यहाँ पर 5 इंच पर 4.5 या फिर 5 इंच के आप यहाँ पर जो हम प्लेट डालते हैं वो आप डाल सकते हैं। इसको मैंने डार्क कर लिया है और इसको पलट के हम दूसरी पैनल पर भी इस तरीके से ट्रेसिंग ले लेंगे। ट्रेसिंग लेने के बाद देखिए अब हम इस पर प्लेट डालेंगे, तो इस तरीके से आपको पकड़ते हुए प्लेट डाल देनी है। यहाँ पर आधा इंच से थोड़ा सा बड़ा ही आपने प्लेट रखनी है, जो कि खुलने के बाद 1 से सवा इंच की प्लेट हमारे हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने प्लेट रखनी है। कभी भी इससे छोटी प्लेट आपने नहीं डालनी है और ना ही इससे ज़्यादा बड़ी प्लेट डालनी है, क्योंकि फिर बैक में आपके ऊपर की तरफ बहुत सारे वल आ जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बैक में इसी तरीके की प्लेट्स आती हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा इसका फिनिशिंग आया है। अब यहाँ पर देखिए हम अपनी मेज़रमेंट चेक कर लेते हैं। तो देखिए 14.5 इंच पर इसकी मेज़रमेंट आ रही है। हम अपना फुट चेंज करेंगे, क्योंकि हमने बॉटम में हमारा वर्क है, तो वर्क वाला पैनल हमने अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए फुट भी चेंज कर लिया है। अब अपने धागे को, यहाँ पर मेरा धागा निकल गया तो मैं धागे को सेट कर लेती हूँ पहले। तो देखिए अब ये मेरा पैनल है। अब इसमें देखिए बैक बॉटम में ज़्यादा फैब्रिक है, तो हम फैब्रिक इसमें से 2 क्वार्टर इंच ही फैब्रिक देखिए रखेंगे। बहुत ही सावधानी से आपने इस पैनल के फैब्रिक को कट करना है, क्योंकि ये फैब्रिक होता है बहुत ही लाइट, और यहाँ पर अगर आप इसे जल्दबाजी में कट करेंगे तो आपका पैनल जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपने इस पैनल के फैब्रिक को जो है वो बिल्कुल इक्वल कट करना है, और आप इस पर मार्किंग भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वर्क है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। बैक करेंगे अपने मेन फैब्रिक के पैनल को, और देखिए इस पर भी ये उल्टा करके ही हम इसको रखेंगे। अब यहाँ से देखिए जो आपको पिंक वाला जो लाइन दिख रहा है, हमने इस तरीके से उसके लाइन की, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगल फुट लिया है तो उसके लाइन के बिल्कुल बराबर में होके हमने सिलाई को कंप्लीट करना है। इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों के साथ आप अपनी सिलाई में इम्प्रूव कर सकती हैं। तो देखिए मैंने प्रॉपर इसमें सिलाई जो है वो कर ली है। अब हम इस पर प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये सारा फैब्रिक हमने मेन फैब्रिक की तरफ रखते हुए ही इसमें लगाना है, क्योंकि हमें इसको पलटना होगा पीछे की तरफ। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही सिंपल आ गया। अगर इसमें आपका बड़ा वर्क होता तो आप इसमें जो है वो पैटर्न को निकाल लेते वर्क में। और मैंने एक ब्लाउज़ में आपको निकालना भी बताया हैवी वर्क के कट शेप को किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से हमारा जो बॉटम है वो सेट हुआ है। अब हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपना नॉर्मल फुट जो है वो चेंज कर लूँगी। तो फुट मैंने चेंज कर लिया है। इसके बाद देखिए जो हमारा लीफ पैटर्न आ रहा है, इसको बिल्कुल इक्वल आपने फोल्ड करना है। कहीं से भी ज़्यादा और कम आपको फोल्ड नहीं करना। चाहें तो आप प्रेस लगा सकते हैं, चाहें तो आप इस जगह पर, अगर आपके ब्लाउज़ में इतना वर्क नहीं है, थोड़ा कम वर्क है, यानी बीच में प्लेन है, तो आप इस जगह पे कोई लेस वर्क भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे लेस वर्क करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने इसको जॉइंट लगाया है। और जॉइंट भी नहीं है। अगर कभी भी आपको इस तरीके के ब्लाउज़ को बड़ा करना होता है तो आप इसको बड़ा भी कर सकती हैं। तो देखिए ब्लाउज़ बिल्कुल प्रॉपर बन के तैयार है, और देखिए इसका बनने के बाद कितना प्यारा लुक आया है। अगर आपके भी ब्लाउज़ में इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आप इसी तरीके से स्टिच करते हो या फिर और कोई ट्रिक आजमाते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस तरीके से भी फॉलो करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे बहुत सारे मैंने ब्लाउज़ के वीडियो अपलोड किए हैं, सूट के वीडियो अपलोड किए हैं, स्लीव्स के वीडियो अपलोड किए हैं, तो जाकर ज़रूर देखें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।